हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आज का क्लास इंपॉर्टेंट नहीं, इस क्लास के इस पूरे सीरीज़ के जितने भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हो, मान लिया जाए आप रेलवे का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, रेलवे हो या फिर आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम लिख रहे हो, या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस का, या फिर किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, या फिर यहाँ तक कि यूपीएससी का भी कोई भी एग्ज़ाम हो, सबको कवर करता है ये। और ये सीरीज़ है किससे? तो लुसेंट का एक आता है आपका ऑब्जेक्टिव का बुक, जो आप इसके ऊपर में ही देख चुके होंगे। ये वीडियो क्लिक करने से पहले आपको पता चल गया होगा उसका कवर। तो लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव का बुक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको मैं एक एक क्वेश्चन को कवर करवाऊँगा, बिल्कुल नॉलेज के थ्रू देखेंगे। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते चलेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं सबको मैं वन लाइनर फॉर्मेट में कवर कर दिया हूं, ताकि आप कम टाइम में इस बुक को रिवीजन कर पाएँ। बहुत ही डिमांड है इसकी, बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आप लोग कोशिश करो, इसको पढ़ो। और क्या करना है आपको, इसके साथ साथ एक और भी सीरीज़ है इस चैनल पे, त्रिगीतम स्टैटिक जीके करके एक प्लेलिस्ट है, इसको साथ साथ में करते चलो, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे वीडियोज़ हैं जो कई सारे एग्जाम्स में इससे बाहर नहीं पूछने वाला, जहाँ तक मुझे उम्मीद है और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है आज तक का। तो आप लोग कोशिश करो कि इस प्लेलिस्ट को, त्रिगीतम स्टैटिक जीके, सिर्फ इसमें स्टैटिक जीके वगैरह नहीं है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के सारे जो भी लिस्ट वाले टॉपिक होते हैं सबको इंक्लूड करके चला हूँ। साइंस के भी बहुत सारे टॉपिक हैं, तो इसको भी आपको साथ साथ करते जाना है। और जो ये मैं लुसेंट का ला रहा हूँ ऑब्जेक्टिव का वन लाइनर फॉर्मेट में, आप भी इसको साथ साथ में करते जाओ, फिर देखना कितना मज़ा आएगा एग्जाम में बैठ के। अब जरा बात करते हैं सीधे क्लास के ऊपर। देखो, ये अपना त्रिगीतम 4am क्लब नाम का ग्रुप है टेलीग्राम पर। सिर्फ त्रिगीतम सर्च करोगे आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पर ऐड हो सकते हैं। और इस नंबर पे उसी को इसमें मैसेज करना है। सबको मैं रिप्लाई नहीं दूंगा, जो पर्सनल गाइडेंस के नाम पर आप मैसेज करोगे तभी रिप्लाई मिलेगा आपको। पर्सनल गाइडेंस देता किस चीज़ का हूँ, तो वोकैबलरी बिल्डिंग का। इसमें एसपी बख्शी से 6 टॉपिक हैं वोकैबलरी के, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे में नहीं, क्योंकि रेलवे में आजकल नहीं पूछ रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में रेलवे में भी इंग्लिश कर दे तो वोकैबलरी का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा उस टाइम। तो वोकैबलरी से जिसको भी डर लगता है, चाहे किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर वोकैब से डर लगता है, आप मुझसे पर्सनली इससे गाइडेंस ले सकते हो। ये पेड है। इसमें क्या करता हूँ, कोई भी वीडियो का मैं पैसा नहीं लेता। चाहे यूट्यूब में कोई भी वीडियो मैं देता हूँ, किसी भी वीडियो के लिए पैसा नहीं है। इसमें मैं पैसा इसलिए लेता हूँ क्योंकि इसके लिए मैं टेस्ट क्रिएट करता हूँ। प्रत्येक वीक आपको टेस्ट देने होते हैं, टेस्ट देना होता है, फिर रिवीजन टेस्ट होता है, और इतने बार रिवीजन टेस्ट देना होता है, टास्क करने होते हैं। हर एक वीक का आपका जितना भी अकाउंट होता है, अकाउंट कहने का मतलब कि आपका जितना भी हिसाब किताब है वो मैं सब रखता हूँ, आपको इनक्रेज करता हूँ, टास्क देता हूँ पर वीक। उसी टास्क के अंदर में से टेस्ट भी कंडक्ट कराता हूँ, बहुत बार आपको करवाता हूँ, ताकि रिवाइज करते करते आपको सारे वर्ड्स, वो 6 सीरीज़ के वर्ड्स हैं, वो सारे याद हो जाएं। और ये टोटल 9 मंथ्स का कोर्स है। इनफैक्ट 6 महीने में ही कोर्स कंप्लीट हो जाता है। 3 महीने लास्ट जो बचते हैं उसमें बहुत बार रिवीजन करना होता है आपको। टेस्ट सेम होते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ़ मार्क्स बढ़ते जाता है, और बहुत ही मज़ा आता है हर लोगों को। आप ग्रुप पर जाओगे तब आपको पता चलेगा वहाँ के स्टूडेंट से, अगर आप रिव्यू लेते हो इस पर्सनल गाइडेंस का। तो हर एक वीडियो में मैं इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। आज फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आप लोग अवगत हो जाओ कि क्या क्या बेनिफिट मिलता है आपको मुझसे। तो इस पर आप चले जाना। 495 रुपीज़ इसका देना होता है आपको टोटल 9 मंथ्स के लिए। बस एक किताब के दाम के बराबर है, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इसको भी आप लोग साथ में करते जाना, त्रिगीतम स्टैटिक जीके को इसके साथ साथ। अब बात करते हैं आज के क्लास के ऊपर, ज़रा देख लो क्या है। हड़प्पन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बारे में ज़रा चर्चा करेंगे, एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर, कौन से ईयर में डिस्कवर किया गया था? तो 1921 में। अब इसके बारे में ज़रा ध्यान से एक बात और भी याद रख लो। हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो ये डिस्कवर किया गया था, ये 1921 में किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी, DR साहनी के द्वारा। लेकिन हड़प्पा के जगह पर अगर मोहनजोदारो पूछ दे तो मोहनजोदारो की खोज किसने किया था? तो 1922 में। ध्यान से देखो, 1922 में किसने किया था? ये दयाराम साहनी, मतलब DR साहनी। तो ये हो जाएगा आपका जस्ट इसका उल्टा, मतलब RD बनर्जी। RD बनर्जी ने किसका खोज किया था 1922 ईस्वी में, 1 साल के तुरंत बाद? तो मोहनजोदारो का। ये भी साथ में याद रख लेना। सेकंड नंबर है लोथल। लोथल इज साइट वेयर डॉकयार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वर फाउंड, मतलब लोथल की बात कर रहा है, जो गुजरात में एक जगह है। तो वहाँ पर जो डॉकयार्ड मिला था, आपका बंदरगाह मिला था, वो किस सिविलाइजेशन के अंदर पाया गया था? तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इसमें, चाइनीज़, इजिप्टियन और फिर मेसोपोटामियन। तो
और इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ही इसको डिस्कवर किया गया था। अब इसके बारे में क्या देखेंगे जरा देखो, लोथल है कहाँ पर, तो इस लोथल के बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। तो लोथल है अहमदाबाद में, और अहमदाबाद में भी अगर एग्जैक्ट प्लेस पूछे तो गल्फ ऑफ कैम्बे जिसको कहते हैं, गल्फ ऑफ कैम्बे, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, कैम्बे। ये गल्फ ऑफ कैम्बे को हिंदी में बोलते हैं खंभात की खाड़ी, गुजरात में। अच्छा, ये जो लोथल है इसके बारे में कई बार पूछ लेता है कि कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये साबरमती और भोगवा रिवर के किनारे बसा हुआ है। साबरमती एंड भोगवा दोनों को याद रख लेना, भोगवा रिवर एंड साबरमती रिवर। अब जरा देख लो, लोथल का डिस्कवर कौन किया, किसने किया, तो ये बहुत रिसेंटली इसका खोज किया गया है 1957 में, 1957 में, 1857 से 100 साल बाद, है ना। तो 1957 में किसने किया था, तो देख लो सबका शॉर्ट फॉर्म पता है आपको, इसके बारे में देखे थे आर.डी. नहीं, दयाराम साहनी, D.R. साहनी, और हरप्पन के साथ एक और देखे थे मोहनजोदारो 1922 ईस्वी में, आर.डी. बनर्जी। अब इसी तरीके से शॉर्ट फॉर्म इसका भी याद रख लो, लोथल का, तो ये शॉर्ट फॉर्म ही इसका पूछता है, तो कौन किया था, S.R. राव, S.R. राव, ये भी याद रख लेना। लोथल का खोज किया था कब, 1957 में। तो इतनी जानकारी आपको मिली लोथल के बारे में। थर्ड नंबर देख लो, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ट देयर हाउसेस ऑफ, हाउस के बारे में पूछा है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो पक्का ब्रिक्स के उसके मकान हुआ करते थे। पक्का ब्रिक कहने का मतलब पूरे पके हुए ईंटे के होते थे। अब इसके बारे में पूछा है तो हरप्पा एक साइट था, है ना, हरप्पा एक साइट था, इसी पहला साइट इसको खोजा गया था, और इसी के नाम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहा जाता है हरप्पा सिविलाइजेशन। तो हरप्पा जो साइट है या फिर सिटी है, इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और ले लो। इसके हाउस के बारे में पूछा था, तो हाउस पक्का ब्रिक्स के तो बने थे। इसके हाउस के बारे में एक और क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्या कि कौन सी साइट के हाउसेस का मेन गेट का जो एंट्री होता था वो नॉर्थ डायरेक्शन में खुलता था, नॉर्थ डायरेक्शन में खुलता था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछने का उम्मीद भी है। तो हरप्पा जो साइट है, इसमें जो मिला है हाउसेस के मेन गेट, जो एंट्री का द्वार हुआ करता था, वो नॉर्थ डायरेक्शन में खुला करता था। तो इसको भी आप याद रख लेना, क्योंकि हाउसेस से क्वेश्चन था, तो हाउस के बारे में एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता दिया। फोर्थ नंबर देख लो, फोर्थ नंबर क्या है, द इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विथ द, मतलब कौन से अलग एक सिविलाइजेशन से इनकी क्या होती थी, ट्रेड हुआ करते थे। तो कौन सा सिविलाइजेशन था वो, मेसोपोटामियन। इसका आंसर है मेसोपोटामियन के साथ। ये कैसे आपको जानकारी मिलता है, क्योंकि सील्स, मेसोपोटामियन के कुछ सील्स मिलते हैं। सील कहने का मतलब है, सील के बारे में ज़रा देख लो। ये क्या हुआ करता था कि एक अस्टिएटाइट तत्व कहते हैं उसको, अस्टिएटाइट एलिमेंट होता है, इसी से बना हुआ रहता था कौन, ये सील, और इसका शेप रहता था स्क्वायर, और बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया जाता था ट्रेड के पर्पस से। उसमें बहुत सारी चीज़ को डिपिक्ट किया जाता था, उकारा जाता था, ताकि पता चले कि कौन सा ट्रेड कौन से कंट्री से, कौन से प्लेस से किस तरीके से किया जा रहा है, कौन कौन सा सामान का लेन देन किया जा रहा है, जिसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो इस पर डिपिक्ट हुआ करता था। जानवरों के मार्क भी इसी पे मिलते हैं, सील के ऊपर। तो कुछ सील, खास करके 2 सील ऐसे मिले हैं मेसोपोटामियन के, जिससे पता चलता है कि ये लोग जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, पीपल थे, ये मेसोपोटामिया से क्या करते थे, ट्रेड किया करते थे। बात को समझ गए। जैसे कि आप कह सकते हो इसको एक और भी कह सकते हो कि गोल्ड, हाँ ज़रा देख लो एक एक करके। जैसे मेसोपोटामिया से आपको 2 सील मिला है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि गोल्ड के बारे में देख लेते हैं। ट्रेड की बात आई है, तो गोल्ड कहाँ से ट्रेड किया करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, तो अफगानिस्तान से किया करते थे। और एक जगह से और भी क्या करते थे, कहाँ से, साउथ इंडिया के कोलार माइंस से, कोलार माइंस से। बात समझ रहे हो। तो कोलार माइंस साउथ इंडिया के जो जगह है साउथ इंडिया में, कोलार माइंस काफ़ी फेमस है गोल्ड के लिए। तो वहाँ से जाया करता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्लेसेस में मिला करता था क्या, गोल्ड का निशान। बात समझ रहे हो। और फिर आता है आपका टीन का भी वे लोग ट्रेड किया करते थे। किसके साथ किया करते थे, तो वो बिहार के साथ किया करते थे। अफगानिस्तान और बिहार दोनों, अफगानिस्तान और बिहार दोनों। आप देखोगे जाकर के ये त्रिगीतम स्टैटिक जीके के प्लेलिस्ट में, तो ये सभी बातें आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। और एक और का होता था कॉपर का ट्रेड ये लोग कहाँ से करते थे, तो राजस्थान के खेतरी माइंस से। याद रखना, खेतरी माइंस से, राजस्थान के खेतरी माइंस से टीन का व्यापार किया करते थे। सॉरी, कॉपर का, टीन का तो मैं बता दिया अफगानिस्तान और बिहार, और कॉपर का किया करते थे राजस्थान के खेतरी माइन से। और एक जगह से और किया करते थे कॉपर के लिए, वो कहाँ से किया करते थे, तो पाकिस्तान में एक जगह का नाम है बलूचिस्तान।
सब कोई को पता होगा। उसको लेकर के वहाँ के लोग काफ़ी अभी विवाद करते हैं कि मुझे अलग देश दे दो। पाकिस्तान के साथ लड़ाइयाँ होती रहती हैं, भले ही वो क्या है पाकिस्तान के अंदर हैं। तो बलूचिस्तान से भी कॉपर के ट्रेड किया करते थे। तो कितने चीज़ को सीखे, मेसोपोटामियन के साथ ये लोग ट्रेड किया करते थे, ये पता चला। और क्या क्या पता चला कि गोल्ड का कहाँ से ट्रेड किया करते थे, तो ये भी मैं बता दिया कि अफगानिस्तान और साउथ इंडिया के कोलार माइंस से। कोलार देख लो एक बार स्पेलिंग, कोलार माइंस। और फिर देखे टीन अफगानिस्तान और बिहार से, और कॉपर देखे खेतरी माइंस राजस्थान, और कॉपर और कहाँ से करते थे, बलूचिस्तान से। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड। अब जरा बातें करते हैं नेक्स्ट है आपका 5th नंबर। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नन आर्यन बिकॉज, वे लोग आर्यन नहीं थे। कैसे पता चला, तो इट वॉज अर्बन। किस मुद्दे पर कह सकते हैं इसको कि इट वॉज अर्बन, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था उस शहरी किस्म का था, अर्बन था, बिल्कुल शहर के सिस्टम से वहाँ पर सारा चीज़ सिस्टमैटिक था, और बिल्कुल प्लानिंग किस्म से घर वर बनाए जाते थे, रोड वगैरह सड़क वगैरह बिल्कुल पक्का बनाया जाता था। तो इससे पता चलता है कि वे लोग नॉन आर्यन थे, मतलब आर्यन नहीं थे। तो कैसे कह सकते हैं कि ये नॉन आर्यन थे। आर्यन की क्या विशेषता थी, खैर ये लोग जब शहरी थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, तो आर्यन क्या थे, वे लोग शहर को नहीं जानते थे, उन लोग सिस्टमैटिक ढंग से नहीं जानते थे, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्यन का उल्लेख मिलता है वैदिक कल्चर में। वैदिक कल्चर में मतलब ये लोग ऋग वैदिक कल्चर में इसका काफ़ी जिक्र है। तो ये लोग वैदिक कल्चर को फॉलो किया करते थे, जंगलों में रहा करते थे, गुरु शिष्य का सिस्टम हुआ करता था, चाहे जो भी हुआ करता था। तो वे आर्यन का कल्चर था, ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इंडस वैली सिविलाइजेशन का बिल्कुल अर्बन तरीके से जीते थे, बिल्कुल शहरी तरीके से जीते थे। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट 6th नंबर, विच इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। देखो इनमें से कौन से स्टेटमेंट दिए गए थे एग्जाम में, यूपीएससी का एग्जाम है का क्वेश्चन है ये, इनकरेक्ट है, किससे रिलेटेड, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड। तो जरा देख लो क्या क्या है यहाँ पर। फर्स्ट नंबर है द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज एन एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन। जी हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है, एडवांस अर्बन था, शहरी किस्म का था। ये क्यों था, क्योंकि हर एक चीज़ पैटर्न पे था, हर चीज़ वहाँ पर सिस्टमैटिक ढंग से प्लानिंग तरीके से बनाए जाते थे। सेकंड नंबर है आयरन वॉज नॉट नोन टू द पीपल। जी हाँ, ये भी आपका करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि आयरन जो है वहाँ पर नहीं जाना जाता था, ये कहने का मतलब है। तो जी हाँ, आयरन वहाँ पर नहीं मिला है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रख लेना, बात समझ रहे हो। अब जरा बात करते हैं और थर्ड पॉइंट है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से टू विच रेस द पीपल बिलोंग। हाँ, ये भी कहना मुश्किल है कि वे लोग किस प्रजाति से थे, किस जाति से बिलोंग करते थे। डी नंबर कह रहा है द पीपल न्यू नथिंग अबाउट एग्रीकल्चर। नहीं जी, वे लोग एग्रीकल्चर को भली भांति जानते थे। कैसे पता चला है, क्योंकि वीट और बार्ली मतलब गेहूं और जौ की खेती लार्ज स्केल पे हुआ करती थी वहाँ पे। वहाँ के लोग बार्ली और वीट को, गेहूं और जौ को बहुत बड़े स्केल पे उपजाते थे। तो इससे कह सकते हैं कि नहीं, वहाँ के लोग एग्रीकल्चर को जानते थे। और क्या क्या वहाँ पे मिला है, जैसे हो मिला है, हो एंड प्लाव जिसको कहते हैं, किसको कहते हैं, ये हल को, जिससे हम लोग खेत को जोतते हैं। तो हल का भी निशान वहाँ पर मिला है। कहाँ से मिला है, कालीबंगन और बनवाली से मिला है। कालीबंगन कहाँ पे है साइट, तो कालीबंगन राजस्थान में है, और बनवाली हिसार में है, हरियाणा में एक जगह है हिसार, तो वहीं पे बनवाली पड़ता है। और कालीबंगन राजस्थान और बनवाली हिसार हरियाणा से, दोनों जगह से हो एंड प्लाव मिला है, मतलब हल का निशान मिला है, एविडेंस मिला है। तो इससे कह सकते हैं कि ये लोग बिल्कुल एग्रीकल्चर को जानते थे। तो यहाँ से साफ है कि ये डी नंबर इसका क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ रहे हो, मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी ये तीनों क्या है, सही है। आयरन नहीं मिला है वहाँ पे, इसलिए ये कंफ्यूज करने के लिए देता है, क्योंकि कॉपर मिला है तो लोग सोचेंगे अगर कॉपर मिला है तो आयरन भी मिला होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, आयरन वहाँ पर नहीं मिला था, इसलिए ये भी क्या है, करेक्ट है। 7 नंबर देख लो क्या है, द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो इज। लोकल नेम क्या था मोहनजोदारो का, तो मोहनजोदारो का मीनिंग ही होता है माउंड ऑफ डेड, मतलब क्या, मुर्दों का ढेर, तो मुर्दों का टिल्ला जिसको कह सकते हैं। इसके बारे में जरा और जान लो। मोहनजोदारो का खोज किसने किया, तो अभी मैं बताया था, आर.डी. बनर्जी ने। कब किया था, 1922 ईस्वी में। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रख लेना। मोहनजोदारो के बारे में और क्या क्या जान सकते हैं, तो जरा देख लो। 2 जोदारो आता है, ध्यान से, जोदारो नहीं, दारो। मोहनजोदारो के लास्ट में दारो है, और एक और जगह है चान्हो दारो। ये दोनों जो दारो हैं, ये दोनों भाई दारो, ये किस नदी के किनारे हैं, तो सिंध नदी, सिंध प्रांत में ये पड़ता है, सिंध प्रोविंस में। और सिंध है कहाँ, तो पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में ये दोनों साइट है जो सिंध एरिया में पाया जाता है। और ये दोनों
किस रिवर के किनारे हैं, तो ये दोनों वाले दारो जो हैं वो सिंधु नदी, सिंधु और फिर जिसको कहते हैं इंडस रिवर, तो ये इंडस रिवर के किनारे दोनों साइड पाए जाते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद कर लेना। और दोनों कहाँ है, सिंध प्रांत में, कहाँ, पाकिस्तान के। तो इतने सारे जानकारी आपको मिली मोहनजोदारो के बारे में। अब जरा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पेशलाइज्ड इन, किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड था वो, तो टाउन प्लानिंग में, बिल्कुल ही बेहतर तरीके से टाउन बनाए जाते थे। अब टाउन प्लानिंग की बात आई है तो इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स को छोड़ दूं तो ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगी, और मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में पूरी जानकारी लो कि टाउन प्लानिंग जो था किस तरीके से था। तो ज़रा देख लो। सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि वहाँ के जो सिटी थे, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वहाँ के जो सिटी थे वो 2 पार्ट्स में बटे थे। ध्यान से देखना, 2 पार्ट में बटे हुए थे। क्या क्या, ये को बोला जाता था सीटाइडल, पहला पॉइंट। दूसरा था लोअर टाउन। सीटाइडल होता था, जैसे इसको हम समझा सकते हैं आपको एक ट्रायंगल से, ये है ट्रायंगल आपका, ठीक, ये ऊंचा वाला पार्ट है, मतलब कोई भी, ये ट्रायंगल को मान लो ये शहर एक्सक्यूज मी, ये शहर है मान लो ये ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का ये अपर वाला पोर्शन है, इसको बोला जाता था ऊपरी भाग को, समझ रहे हो, मतलब रोड वाले पार्ट को नहीं, रोड सड़क तरफ वाले पार्ट को नहीं, एकदम बिल्कुल ऊंचे भवन और ऊंचे जगहों में ये लोग बनाया करते थे, टिल्लों पर बनाया करते थे, उसको सिटाइडल कहा जाता था। और इस सिटाइडल में कौन लोग रहा करता था, तो रूलिंग क्लास के लोग, जो लोग वहाँ के कॉमन पीपल को रूल करते थे, तो वहाँ पर बसते थे, तो सिटाइडल में। और लोअर टाउन, ये जो नीचे वाला पार्ट है, लोअर टाउन में कौन बसते थे, तो कॉमन पीपल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, बात समझ रहे हो। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, इसका एक्सेप्शन है एक शहर जिसको कहते हैं धौलावीरा। धौलावीरा क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ ये जो सिटी है ये 3 पार्ट में बटा हुआ था, ना कि 2 पार्ट में, और बाकी जितने सारे शहर थे वो 2 पार्ट में बटे हुए थे, बात समझ रहे हो। तो धौलावीरा 3 पार्ट में बटा हुआ था। कैसे बटा हुआ था, सिटाइडल भी था वहाँ पर, लोअर टाउन भी, लेकिन बीच में एक और वहाँ पर था, मिडल में वे लोग रहते थे जो ट्रेड क्लास के व्यक्ति रहते थे, जो ट्रेड करते थे, जिसको व्यापारी कहते हैं। तो कॉमन पीपल से भी ऊपर रहते थे व्यापारी, और व्यापारी से ऊपर भी रहते थे रूलिंग क्लास के लोग। इस तरीके से धौलावीरा जो था वो 3 पार्ट में बटा हुआ था। इससे क्वेश्चन पूछता है। एक इसमें यहाँ पर नोट करने वाली बात है, एक ध्यान देने वाली बात है, क्या कि कौन सा ऐसा सिटी है, एकमात्र सिटी है, ओनली सिटी विच वॉज विदाउट सिटाइडल, जहाँ पर सिटाइडल नहीं पाया गया है। ये भी एक एक्सेप्शन है। तो कहाँ नहीं पाया गया है, तो वो नहीं पाया गया है कहाँ, चान्हो में। इसको भी याद रख लो, चान्हो, बात समझ रहे हो। तो चान्हो ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज वॉज नॉट हैविंग सिटाइडल, और फिर विदाउट सिटाइडल था वो सिटी, तो चान्हो में आपको टिक लगाने हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, बात समझ रहे हो। अब तो बातें हुई, इतने सारे प्लानिंग के तरीके से घर बनाए जाते थे, इसलिए यहाँ पर पूछा है कि ये टाउन प्लानिंग में स्पेशलाइज था। क्वेश्चन नंबर 8 में है, भटकना मत यहाँ पर। अब जरा देखो और क्या पता चलता है कि वे लोग बिल्कुल टाउन प्लानिंग करते थे। तो ड्रेनेज सिस्टम भी पाया गया है खतरनाक तरीके से, और वहाँ के सड़कों में मैनहोल्स बनाया जाता था। मैनहोल्स आप लोग समझते हो ना, जैसे कि आप सड़क पे जाते हो और बीच बीच में कुछ यहाँ पर क्या रहता है, मेटल का कुछ यहाँ पर ढक्कन दिया जाता है, किस लिए पता है ना, और जो ड्रेनेज पास होता है जिससे गंदगी जाती है पूरे शहर के। तो ये मैनहोल जो है ना वो भी पाया गया है कहाँ पे, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन में। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है ड्रेनेज के मैटर में भी एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि कहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं पाया गया था, कौन से सिटी में, तो इसका एक्सेप्शन में है कालीबंगन। और कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में। तो ये भी याद रख लेना कि ड्रेनेज सिस्टम कहाँ नहीं पाया गया था, कालीबंगन में। तो 8 नंबर पॉइंट से इतनी सारी बातें। अब जरा बात करते हैं 9th नंबर की। 9th नंबर कह रहा है द फेमस फिगर ऑफ ए डांसिंग गर्ल फाउंड इन द एक्सकेवेशन, मतलब खुदाई में, ऑफ मोहनजोदारो वाज मेड अप ऑफ। मोहनजोदारो में जो एक्सकेवेशन हुआ था, खुदाई हुई थी, तो वहाँ पर जो फेमस फिगर पाया गया था डांसिंग गर्ल का, वो किस मेटल का बना हुआ था, किस चीज़ का बना हुआ था। मेटल बोले और फिर इसको मेटलॉइड बोलो और फिर मिश्र धातु बोलो, तो किसका बना हुआ था, तो डांसिंग गर्ल ब्रोंज की बनी हुई थी। ये जो फेमस फिगर पाया गया था कहाँ से, मोहनजोदारो से। इसके बारे में ज़रा और एक चीज़ जान लो ब्रोंज से रिलेटेड आपको क्या जानना है कि लोथल एक जो प्लेस है ना, लोथल जो एक प्लेस है, इसके ट्रिक भी मैंने बता दिए हैं वो त्रिगीतम स्टैटिक जीके में जाकर के कैसे इसको याद रखना है कि कौन से साइड से क्या क्या मिले हैं इसके लिए। अब ज़रा देख लो, लोथल जो है, लोथल से मिला है आपका लीनियर स्केल।
स्केल मतलब मेजर करने वाला लीनियर स्केल, जो हम लोग स्केल मापते हैं, तो ये भी स्केल जो था ये भी ब्रॉन्ज का बना हुआ था। इस चीज़ को भी आप लोग याद रख लेना। तो 2 पॉइंट है ब्रॉन्ज से रिलेटेड। पहला क्या, मोहनजोदारो से पाया जाने वाला डांसिंग गर्ल की जो एक मूर्ति मिली थी वो ब्रॉन्ज की बनी हुई थी, और लीनियर स्केल जो लोथल में पाया गया था वो बना था ब्रॉन्ज का। तो बहुत सारे नॉलेज आप लोग गेन कर रहे हो धीरे धीरे। इस वीडियो को लाइक भी कर देना भैया, मोटिवेट नहीं करोगे तो मुझे मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में। वैसे जो हिस्ट्री है ये मुझे लगता है ना कई बार कि मैं पूरे यूट्यूब में सबसे बेहतर पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास वक्त की कमी है इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन कोई नहीं, वक्त आएगा अपना भी और अपना टाइम आएगा, है ना। तो मैं सारे सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से हैंडल करूँगा, टेंशन मत लो। अब जरा देख लो 10 नंबर, ये क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट नोन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन से कौन सा निम्नलिखित में से नहीं पाया गया था। तो मैं जरा बता दूँ, इससे रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन है आज मैं क्लियर करा देता हूँ। क्या क्या पूछता है जरा देख लो। सब कोई जानते हैं कि पहला हड़प्पा ही था जो कॉटन को उगाता था, राइट, कि कॉटन को उगाता था। तो स्टूडेंट लोग कहाँ कंफ्यूज करेंगे, किस तरीके से पूछता है एग्जाम में, जरा ध्यान देना। सब लोग जानते हैं कॉटन उगाता था, जिसको ग्रीक लोग सिंडोन के नाम से जानते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंडोन के नाम से कॉटन को। तो ये चीज़ तो जानते हैं, तो सोचते हैं कि कैसे कंफ्यूज किया जाए बच्चों को, तो पूछ देता है कि सिल्क पाया गया था क्या। तो जी हाँ, यहीं पे फंस जाते हैं। सोचते हैं कॉटन पाया गया होगा तो सिल्क भी पाया गया होगा, लेकिन नहीं, सिल्क नहीं पाया गया था। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखना, कहाँ, हड़प्पा सिविलाइजेशन में सिल्क नहीं मिला था। इसी तरीके से पूछ लिया जाता है कि टाइगर मिला था। हर कोई पढ़ लेता है कि टाइगर मिला था, लेकिन ध्यान में नहीं रहता कि लायन मिला था क्या। लेकिन एग्जाम में पूछा भी गया है कि क्या लायन मिला था, तो याद रखना टाइगर तो मिला था, लायन नहीं मिला था। इसी तरीके से काव नहीं मिली है, गाय का कोई भी निशानी नहीं मिली, ना ही जिराफ का मिला है। तो इस चीज़ों को याद रख लेना, ना ही जिराफ, ना ही काव, ना ही लायन, लेकिन टाइगर मिला है। इस चीज़ को याद रखना। अब क्या याद रखोगे जरा देख लो। कुछ और पॉइंट हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। एक कॉपर चैरियोट मिला है, कॉपर का चैरियोट। कॉपर चैरियोट मतलब समझते हो, कॉपर का रथ मिला था, छोटा सा मूर्ति टाइप का। तो ये कहाँ मिला है, दैमाबाद में। दैमाबाद कौन सा सिटी कहाँ है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दी हूँ, आप जाकर के त्रिगुतम स्टैटिक जीके में देख लेना। और यहाँ पर आयरन भी नहीं मिला है। पूजा तो उन लोग करते थे, फैलस वर्शिप समझते हो, लिंग की पूजा की जाती थी। जो मेल ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसकी पूजा की जाती थी। लेकिन वहाँ पर कोई टेम्पल नाम का चीज़ का एविडेंस नहीं मिला है। तो आयरन भी नहीं मिला, टेम्पल भी नहीं मिला। तो इन चीज़ों को याद रखना। क्या क्या मैं बताया, कॉटन मिला है लेकिन सिल्क नहीं, टाइगर मिला है लेकिन लायन नहीं, जिराफ भी नहीं, काव भी नहीं, कॉपर का चैरियोट मिला है दैमाबाद से, लेकिन आयरन नहीं मिला। कॉपर कहने का मतलब है कि कॉपर मेटल है तो ये मिला है, लेकिन आयरन कंफ्यूज करने के लिए देता है, इसलिए आयरन नहीं मिला है, याद रखना। टेम्पल नहीं मिला है, उन लोग लिंग की पूजा करते थे, उन लोग पीपल ट्री की पूजा करते थे, लेकिन कोई टेम्पल का निशानी नहीं मिली वहाँ पे। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा क्या है। आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एक्सकेवेटेड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली में जितने भी वहाँ पर खुदाई हुई है, तो उसमें से पूछ रहा है कि विच वन इंडिकेट्स द कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किस चीज़ निम्नलिखित में से क्या चीज़ शो करता है कि वे लोग कॉमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पे फोकस करते थे, और पता चला है उनके डेवलपमेंट के बारे में, कॉमर्शियल डेवलपमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो सील्स इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा। सील मतलब मैं आपको बता दिया कि बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से इसको बनाया जाता था, और इसका शेप कैसा होता था ये भी कई बार पूछ चुका है। तो इसका शेप हुआ करता था स्क्वायर, पूरा स्क्वायर था ये। और ये बना किससे था ये भी कई बार पूछ देता है। तो स्टेटाइट, ये भी याद रखना, स्टेटाइट एक एलिमेंट है, तत्व है, इससे बना हुआ करता था क्या, सील्स। तो इस चीज़ को भी याद रखना। अब जरा देख लो इस स्टेटाइट, इस सील पे क्या क्या उकेरा हुआ मिला है, मतलब क्या क्या चीज़ मिला है। तो बूल मिला है, याद रखना, बूल मिला है, जानवर का नाम बूल है। और रैम मिला है, रैम का मतलब होता है भेड़। ये भगवान राम वाला राम नहीं, ये रैम है, मतलब ये रैंडम एक्सेस मेमोरी वाला नहीं, ये क्या है, तो भेड़ बोलते हैं। और एलिफेंट्स भी मिले हैं, टाइगर्स भी मिले हैं, राइनोसेरस भी मिला है, बेफेलो भी मिला है, डियर भी मिला है। इस चीज़ को मुझे जुबान पे याद है इसलिए क्योंकि मैं बहुत बार रिवीजन किया हूँ, बहुत बार पढ़ा हूँ। रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस। अगर आप बार बार सुनोगे, बार बार पढ़ोगे, याद हो जाएंगी चीज़ें। आप अगर सोच लेते हो कि मैं बहुत विद्वान हूँ, एक बार पढ़ के काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो कितने सारी मैं बातें बताया, बुल मिला है, और रैम के बारे में बताया, और एलिफेंट के बारे में बताया, राइनोसेरस के बारे में बताया, डियर के बारे में, बेफेलो के बारे में, टाइगर के बारे में बताया। लेकिन लायन नहीं मिला, काऊ नहीं मिला, हॉर्स नहीं मिला। लेकिन हॉर्स के बारे में जरा एक कन्फ्यूजन है। क्या है, हॉर्स
कि जौ का बोन्स मिला है, जौ का बोन्स मिला है। लेकिन इतने सारे जो जानवर का नाम अभी मैं बताया वो कहाँ पे मिले हैं, उसका निशानी मिला है सील्स पे, सील पे उसकी निशानी मिली, इसलिए कह सकते हैं कि वे वहाँ पर मौजूद थे, वे सारे जानवर मौजूद थे। लेकिन जो हॉर्स है, हॉर्स का कोई निशानी नहीं मिला किसी भी सील के ऊपर, लेकिन उसका जॉ का बोन्स मिला है, उसके जबड़े का बोन्स मिला है। लेकिन कहाँ मिला है, सील पे नहीं मिला, वो सुरकोतड़ा एक नाम है गुजरात में, सुरकोतड़ा, याद रखना, सुरकोतड़ा एक गुजरात में जगह है, तो वहाँ पर जौ का कुछ बोन्स मिला है। तो आप कह सकते हो कि नहीं हॉर्स भी मिला होगा, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि हॉर्स का कोई भी निशानी सील पर नहीं मिला, और सील पर जो भी निशानी मिले हैं इसके ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं वहाँ पर क्या मिला था क्या नहीं मिला था, क्या कौन सा जानवर था मौजूद और नहीं था। तो क्या कहेंगे ये जॉ बोन कैसे मिला, तो कह सकते हैं कि ये जॉ बोन मिला, हो सकता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लेटर पीरियड वाला हो, कोई जानवर दब गया होगा तो उसका जॉ बोन्स होगा, कोई जरूरी नहीं कि ये हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। तो इसके बारे में एक लाइन आपको मिल जाया करता है इतिहास के बुक में। अब जरा बात करते हैं, और ये कहाँ मिला है जॉ बोन्स, तो सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा कहाँ है, तो गुजरात में है। चलो अब बहुत सारी बातें कर लिए हम लोग किससे, सील से रिलेटेड। अब जरा देखो सारे कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे सुनते सुनते मेरी बातों को। 12 नंबर देख लो जरा, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ, फास्ट इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आता है ना जब पढ़ाने में, तो मैं फास्ट पढ़ाता हूँ। अगर कन्फ्यूजन रहता है ना तो काफ़ी स्लो हो जाता है बंदा। तो जरा देख लो 12 नंबर क्या, और वैसे भी धीरे धीरे पढ़ने से आपका दिमाग भटकता है। अगर आप तेज़ी से पढ़ते हो, रफ्तार से पढ़ते हो, अगर अभी आपको स्लो लग रहा होगा तो आप स्पीड बढ़ा करके देख सकते हो यूट्यूब से। मैं कभी नहीं कहता कि मेरा वॉच टाइम बढ़ाओ, धीरे धीरे देख करके नहीं, अब फास्ट में देखो और दिमाग को भटकने से रोको। दिमाग भटकता है स्लो पढ़ाई करने से। अब जरा देख लो 12 नंबर क्या है, द अर्लीस्ट सिटी वॉज डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज, पहला सिटी कौन था जो डिस्कवर किया गया था, तो हड़प्पा ही था, सब में से हड़प्पा ही था। और हड़प्पा के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ, कौन किया खोज, किसने किया, क्या नहीं किया। अब 13 नंबर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट गिव्स एविडेंस ऑफ ए डॉक आर्ट, तो डॉक आर्ट कहाँ मिला है, बंदरगाह कहाँ मिला है, तो लोथल में मिला है। लोथल कहाँ है, गुजरात में। इसकी खोज कब की गई थी, 1957 में, अभी अभी मैं बताया। और कौन किया था, SR राव नाम के व्यक्ति ने किया है, बात समझ रहे हो। और ये जो लोथल है वो कहाँ है, तो अहमदाबाद में है, गल्फ ऑफ कैम्बे के निकट, मतलब खंभात की खाड़ी में है ना, और साबरमती और भोगवा रिवर के किनारे ये सिटी पाया गया है। अब जरा देख लो 14 नंबर, ये कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 2-3 स्टेटमेंट वहाँ पर दिए हुए थे, उसमें से कौन सा था, द इनहेबिटेंट्स मतलब वहाँ के निवासी ऑफ हड़प्पा ग्रीव एंड यूज्ड कॉटन, मतलब कॉटन को उगाया भी था, ग्रीव भी किया था और यूज भी किया था। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, बात समझ रहे हो। इसके बारे में, कॉटन के बारे में पहले बता दिया। और कॉटन को ग्रीक लोगों ने क्या नाम दिया, सिंडोन नाम दिया। किस लिए सिंडोन नाम दे दिया भाई, क्योंकि ये सिंधु रिवर के किनारे इसको उगाया जाता था, तो सिंधु के नाम पर ही बदल बदल के नाम चेंज करके सिंधु से सिंडोन हो गया, तो सिंडोन बता दिया कॉटन का नाम। 15 नंबर देख लो, ये कह रहा है एन एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम्स हैज़ बीन अनअर्थड एट, मतलब वहाँ पर खोद करके निकाला गया और पता चला कि वहाँ पर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो था काफ़ी एडवांस था। तो कौन से प्लेस से मिला है, वो मिला है आपको धोलावीरा से, धोलावीरा, इसको याद रख लेना 15 नंबर को। अब जरा देख लो इसके बारे में और क्या क्या। धोलावीरा से सिर्फ वाटर मैनेजमेंट मिला है, तो कैसे आपको पता चला, तो यहाँ पर स्टोन का कुछ रिजर्वायर मिला है। स्टोन रिजर्वायर मतलब समझते हो, रिजर्वायर का मतलब होता है जहाँ पर पानी को बहुत भारी मात्रा में रिजर्व करके रखा जाता है, मतलब डैम का आप छोटा पार्ट समझ सकते हो। तो डैम का छोटा पार्ट ये कहाँ से मिला है, तो आपका धोलावीरा से मिला है, और वो भी स्टोन का बना हुआ। और धोलावीरा कहाँ है, तो धोलावीरा गुजरात में है। और इसके बारे में जरा मैं एक लाइन और बता दूं, धोलावीरा का खोज किसने किया था, तो JP जोशी, देख रहे हो सबका शॉर्ट फॉर्म है JP जोशी, जैसे RD बनर्जी देखे थे, SR राव देखे थे, DR साहनी देखे थे, उसी तरीके से आपको इसको भी याद रखना है, JP जोशी। ये कब खोज किए थे, तो 1992 ईस्वी में, याद रखना 1992, बहुत ज़्यादा लेट नहीं है, आज से 20 और इधर 28 साल 30 साल पहले इसकी खोज की गई थी धोलावीरा की। कहाँ पर, गुजरात में है, और ये JP जोशी ने खोज किया था। 16 नंबर देख लो क्या कह रहा है ये, 16 कह रहा है फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन्स ऑफ वेल्स,
मतलब यहाँ पर क्या कि कुएं का बचा हुआ पार्ट मिला है, हैव बीन फाउंड इन हाउसेस बिलोंगिंग टू द डेवलप्ड स्टेज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब ये कह रहा है कि कौन से शहर से मिला है, क्या घरों में कुछ कुएं मिले हैं, कुएं के कुछ बचे हुए पार्ट मिले हैं। तो कहाँ मिला है, मोहनजोदारो में। मोहनजोदारो के घरों में क्या क्या मिला है, तो वेल इन हाउसेस मिला है, ये तो जानते हैं। और डांसिंग गर्ल भी मिली है जो ब्रॉन्ज की बनी हुई थी, इसके बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं। और ग्रेट बाथ भी मिला है। ग्रेट बाथ मतलब वहाँ पर लोग रिचुअल बाथ के लिए जाया करते थे, वहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए कोई वहाँ पर नहाने जाया करते थे। तो इस तरीके का जो कुंड बनाया हुआ करता था, कुंड मतलब महिलाओं के पुरुषों के नहाने के अलग अलग कुंड जो हुआ करता है, तो बहुत बड़ा यहाँ पर एक ईंट से बना हुआ बहुत मस्त एक ग्रेट बाथ मिला है जहाँ पर लोग नहाने के लिए जाया करते थे। और एक चीज़ और क्या मिला है मोहनजोदारो से, तो योगी मिले हैं, एक बैठे हुए योगी जिसका नाम दिया जाता है पशुपतिनाथ। और ये किससे पता चला है, तो सील पर इसका निशान मिला है जो काफ़ी सारे जानवरों से घिरे हुए हैं। आप पिक्चर देखोगे आपको समझ में आ जाएगा एनसीईआरटी के बुक में। अब जरा देख लो 17 नंबर, ये कह रहा है द आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, मतलब जितने भी आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स का मतलब समझते हो, वस्तुएं जो चीज़ मिली है वहाँ पे। आर्कियोलॉजिकल मतलब खुदाई वगैरह करके। फ्रॉम कहाँ से, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट मतलब यूपी के गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में आलमगीरपुर एक जगह का नाम है। वहाँ से कौन सा आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मिला है, कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मिला है। रिफ्लेक्टेड द मतलब क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो इसका सिंपल आंसर दिया हुआ था हड़प्पा कल्चर, क्योंकि ये हड़प्पा कल्चर से रिलेटेड आपका ये सिटी है आलमगीरपुर। वही पूछ रहा है कि आलमगीरपुर से रिलेटेड आपको याद है कि नहीं कि कौन सा सिविलाइजेशन में मिला है, तो हड़प्पा कल्चर से मिला है। इससे बहुत ज़्यादा आपको नहीं देखना है। अब जरा देख लो, अच्छा इस जो ये क्वेश्चन पूछा किस लिए पता है, ये क्वेश्चन आलमगीरपुर वाला पूछा क्यों है, ताकि आपको याद होना चाहिए कि हड़प्पा सिविलाइजेशन है जो उत्तर में, पूरब में, ये है उत्तर आपका, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट और ये है साउथ। तो आपको पता है कि नहीं कि एक्सट्रीम पॉइंट क्या क्या है, मतलब कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था ये चारों दिशाओं में। तो याद रखना आलमगीरपुर जो है ना, आलमगीरपुर ये आपका आलमगीरपुर ईस्ट में है। याद रखना, ऐसे याद रख सकते हो शॉर्ट में, न्यूज़ मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। और नॉर्थ में क्या क्या मिला है, तो ऐसे याद रखो एम, ईस्ट के साथ आपको ए रखना है, MAST। महेंद्र सिंह धोनी से पहले बीच में एक बार ए बैठा दो, मतलब ईस्ट में ए। तो ईस्ट में है आलमगीरपुर, देख रहे हो। और नॉर्थ में है एम से मांडा, मांडा है जो वो जम्मू एंड कश्मीर में है। और वेस्ट में क्या है, एस का मतलब यहाँ पर सुत का जेंडर जिसको बोलते हैं। सुत का जेंडर कहाँ था आपका, बलूचिस्तान में। आप देखोगे पाकिस्तान के ये आखिरी वाला पॉइंट में यहाँ पर है आपका बलूचिस्तान। इस तरीके से जो है एक जो भी है पाकिस्तान, तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में है क्या, सुत का जेंडर जो बलूचिस्तान में है। और साउथ, एक्सट्रीम साउथ पॉइंट है दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में। तो ये इसका क्या था, एक्सटेंट था कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो वही चेक करने के लिए आपसे पूछ रहा था कि आपको पता है क्या आलमगीरपुर कहाँ है, किससे रिलेटेड है, तो हड़प्पा कल्चर से रिलेटेड है। तो ये पॉइंट अगर आप पढ़ लेते कि कहाँ से कहाँ तक वो फैला हुआ था, तो शायद आप अच्छे तरीके से समझ पाते और मार पाते टिक। 18 नंबर है कॉटन फॉर टेक्सटाइल वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन। तो कॉटन कहाँ कल्टिवेट किया गया था, तो इंडिया में। इंडिया में कहाँ, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ये इसका आंसर था। अब जरा देख लो 19 नंबर रॉक कट आर्किटेक्चर। मतलब आर्किटेक्चर जो बनाया गया था, रॉक कट करने का मतलब बड़ा बड़ा चट्टान को काट करके जो आर्किटेक्चर अच्छे अच्छे नमूने बनाए जाते थे, तो वो कहाँ बनाया गया था, इन हड़प्पन कल्चर कॉन्टेक्स्ट हैज़ बीन फाउंडेड। तो कहाँ मिला है इसे, रॉक कट आर्किटेक्चर मिला है धोलावीरा से, धोलावीरा से मिला है, याद रखना। और यहाँ से अभी अभी मैं क्या क्या बताया कि वाटर मैनेजमेंट और स्टोन रिजर्वायर भी मिला है, कहाँ से, यहाँ से धोलावीरा से। धोलावीरा से अब वाटर से रिलेटेड कैसे याद रखोगे, धोला, धो लिया भैया अपना कपड़ा, तो धोला से धोला याद रखो, धो लेना वॉशिंग करना, तो वही वॉशिंग से याद रख सकते हो कि पानी रहेगा तभी तो धोगे। तो वाटर मैनेजमेंट वहाँ बहुत एडवांस तरीके से मिला है, कहाँ, धोलावीरा में। इस तरीके से कनेक्ट करोगे। और पानी कहाँ मिला है, तो स्टोन के रिजर्वायर में। रिजर्वायर का मतलब होता है छोटा सा डैम, बात समझ गए। अब देख लो 20th नंबर क्या है, ये है करेक्ट स्टेटमेंट्स बताना है कि कौन कौन सा करेक्ट है। यहाँ दिया मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपार एंड कालीबंगन आर इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है। बी पूछा है हड़प्पन पीपल डेवलप्ड प्लान्ड सिटी विथ नेटवर्क ऑफ स्ट्रीट्स एंड ड्रेनेज सिस्टम। ये भी सही है, बहुत अच्छे तरीके से उनके जो गलियाँ हुआ करती थी, काफ़ी एकदम जो बोलते हैं चेस का जो आपका बोर्ड होता है उसके भांति ये लोग बहुत अच्छे ग्रिड तरीके से अपने रोड का प्लानिंग किए थे और बनाते थे। तीसरा दिया है हड़प्पन पीपल डिड नॉट
नो यूज ऑफ मेटल, कैसे नहीं जानते थे भैया, बिल्कुल जानते थे। कॉपर तो वहीं मिला है ना, भले आयरन नहीं मिला है लेकिन कॉपर तो वहीं मिला है। और कॉपर का आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, देखते हैं कितने लोग पढ़ते हो। आयरन का भी बता देना, आयरन को Fe कहते हैं, कॉपर को Cu कहते हैं। तो कॉपर और आयरन का मुझे क्या बताना है आपको, ये आपको बताना है एटॉमिक नंबर। चलो देखते हैं कितने लोग बताते हो। अब 21 नंबर देख लो, विच वॉज नॉट नोन टू द हड़प्पन, कौन सा नहीं जाना जाता था, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्चेस नहीं मिले हैं। आर्चेस का मतलब समझते हो, जैसे मान लिया जाए एक ये आपका बिल्डिंग है, ऐसे करके घर बनाते हैं, लेकिन जो दरवाज़ा पे इस तरीके से डोम साइज का बनाया जाता था, डोम मतलब समझते हो, डोम मतलब गुंबद, तो गुंबद टाइप का जो बनाया जाता था, तो इस तरह का जो एंट्री गेट होता है ना, इस तरीके से, तो ये वाला वहाँ पर नहीं मिला है। इस चीज़ को याद रखना, इस तरीके का गेट जो आर्च कहते हैं, उसको आर्चेस कहते हैं, इस तरीके का नहीं मिला है वहाँ पे। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्चेस वहाँ पर नहीं मिले हैं। आर्चरी से मत कनेक्ट कर लेना, आर्चरी कहने का मतलब है कि जो तीर धनुष का खेल होता है उसको कहते हैं। तो कंस्ट्रक्शन बता दिया, आर्चेस क्या हैं, तो ये आपको हड़प्पा में नहीं मिला। 22 नंबर है अ कॉपर चैरियट। कॉपर चैरियट मतलब कॉपर की एक मूर्ति सी, जिसको कहते हैं रथ। चैरियट का मतलब रथ होता है। हड़प्पा टाइम्स में मिला है। कहाँ पे डिस्कवर हुआ था, तो दैमाबाद, दैमाबाद महाराष्ट्र में है। अभी अभी मैं आपको बताया। तो इसके एक्सटेंट में, हड़प्पा सिविलाइजेशन के एक्सटेंट में अभी बताया। अब 23 नंबर है, फ्रॉम वेयर वॉज द फेमस बुल सील वॉज फाउंड। बुल सील मतलब समझ रहे हो, सील के ऊपर सिर्फ एक बुल मिला है आपको देखने को, उसका डिपिक्शन था इस सील के ऊपर। तो कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा से क्या क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, एक ट्रिक के थ्रू में स्टैटिक जीके, त्रिगेतम स्टैटिक जीके में बता दिया हूँ, आप उसको जा करके चेक कर लेना, याद हो जाएंगी चीज़ें। अब यहाँ पर 24 नंबर देख लो, हु डिस्कवर्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो दयाराम साहनी। क्यों कहा जाता है पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो बहुत सारी सिटी हैं, लेकिन सिर्फ दयाराम साहनी का क्रेडिट क्यों जाता है, क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता है किसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। क्यों कहा जाता है हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा फर्स्ट सिटी था जिसका खोज किसने किया था, दयाराम साहनी। इसलिए पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर करने का क्रेडिट जाता है दयाराम साहनी को, 1921 में जो ये खोज किए थे। अब जरा बात करते हैं कि इसको फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंडस रिवर के किनारे फला फूला था, पूरा इंडस रिवर के किनारे, इसलिए इसको इंडस वैली कह दिए। फर्स्ट सिटी हड़प्पा मिला, इसलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन कह दिए। और इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों, चाल्कोलिथिक भी कहते हैं इसको, क्योंकि कॉपर का खोज उसी टाइम में हुआ था, चाल्कोलिथिक एज में। एज के बारे में हम लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे कि कैसे पहचानते हैं कब कौन सा एज हुआ करता था, इसके बारे में। तो इसको चाल्कोलिथिक एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, बात समझ गए। फिर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 25 नंबर देख लो, विच एनिमल वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील। यही मैं बताना चाह रहा था पहले भी कि काव का डिपिक्शन नहीं मिला है आपके सील के ऊपर। एंड टेराकोटा ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यहाँ पूछा कि ना सील पे मिला है ना टेराकोटा पे मिला है। टेराकोटा मतलब क्ले। क्ले एक बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया जाता है, बहुत लोगों के घर में फूल रखने के लिए जो अच्छे अच्छे फूल जो होते हैं प्लास्टिक के बने हुए, उसको रखने के लिए इस बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है खास करके। तो क्ले, टेराकोटा भी बोलते हैं, ये क्ले का बना होता है। तो ना ही टेराकोटा के कोई चीज़ पर मिला है, ना ही कोई सील के ऊपर इसका रिप्रेजेंटेशन मिला है काव का, तो काव नहीं मिली है। इस चीज़ को आप लोग याद रख लेना। अब यहाँ पर बात करते हैं क्या, अब देख लो काव की जब बात आई है तो कौन कौन सा चीज़ मिला है, अभी अभी मैं बताया, बूल मिला है भैया, टाइगर मिला है लेकिन बूल मिला है, देख लो काव के उल्टा मिला है लेकिन काव नहीं मिली, बूल मिला है। टाइगर मिला है लेकिन लायन नहीं मिला। बफेलो मिली है भैंस। डियर मिला है, राइनोसेरस मिला है, रैम मिला है आपका, और आपका एलिफेंट्स भी मिला है। इस चीज़ को याद रख लेना। अब यहाँ पर 26 नंबर लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, ये है, पूछ रहा है ये मैच करने वाला कि लोथल से क्या मिला है, तो डॉकयार्ड मिला है, बंदरगाह मिला है। कालीबंगन से क्या मिला है, प्लाउड फील्ड मिला है, मतलब जोती हुई खेतें मिली हैं। धोलावीरा से क्या मिला है, एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइन ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट। ये कहने का मतलब है कि 10 बड़े बड़े साइन मिले हैं इसके, कहाँ से, तो वो धोलावीरा से मिला है। फिर है बनवाली, बनवाली में क्या मिला, टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लाव, मतलब कहने का है कि प्लाव जो हल होता है उसके रेप्लिका मिला है। रेप्लिका का मतलब छोटा सा मॉडल मिला है हल जोतने का, जो एक होता है क्या, देखो मैं किसान घर से हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके का होता है। यहाँ पे
लगा होता है क्या आपका, ये जोतने के लिए यहाँ पर नुकीला सा लगाया जाता है लोहे का। ये तो हमारे यहाँ लकड़ी का होता है, कई लोग तो इसको लोहे के भी बना लेते हैं। तो इस तरीके का जो प्लाव कहते हैं, इसको हल कहते हैं। नहीं देखे हो तो इंटरनेट पे जा करके चेक कर लेना। अगर बहुत बड़े सिटी से हो, कभी गाँव नहीं गए, कभी नहीं देखे हल जोतते हुए किसी को, तो ये चीज़ देख लेना। तो ये जो मिली है वो बनवाली से मिली है, इस चीज़ को याद रख लेना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या रिवीजन करना यार, है ना। सब चीज़ें तो मैं बता दिया हूँ। तो अगर आपको इसको रिवीजन करना है, इसके सारे पॉइंट्स को देखना है, तो 6 पार्ट में मैं बना दिया हूँ। कहाँ, त्रिगीतम स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट में पूरा हड़प्पा सिविलाइजेशन को 6 टॉपिक में बनाया हूँ। जो डिफिकल्ट पार्ट है उसको याद कराने की कोशिश कराया हूँ, जा करके देख लो, बार बार रिवाइज करो, चीज़ों को याद हो जाएंगी। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।